बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार ज़ालिकल फौज़ुल कबीर। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, अच्छे काम किए, अल्लाह ने उनके लिए जन्नतें रखी हैं। ज़ालिकल फौज़ुल कबीर। अल्लाह ने फरमाया ये जो आयत है ये बड़ी गौर व फिक्र वाली है। अब ये जो लफ्ज़ बोलने लगा हूँ ना, ये आप लोगों के लिए बड़े अहम है। अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल फौज़ुल कबीर, जिसने जन्नत हासिल कर ली उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। ज़ालिकल फौज़ुल कबीर। अब देखें, एक मेरी और आपकी फ़हम फ़रासत है, एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़हम फ़रासत है। हम दुनिया के अंदर देखते हैं, किसी को किसी मामलात के अंदर, किसी काम के अंदर देखते हैं, वो अगर सक्सेसफुल हो जाता है या कोई स्टूडेंट अगर कामयाब होता है, कोई डिग्री हासिल कर लेता है, तो हम कहते हैं कि ये जो है वो कामयाब हो गया। तो ये मेरी फ़हम फ़रासत, मेरा फ़हम है और आपका फ़हम है। एक वो फ़हम फ़रासत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है जो हमको अता करने वाला है। यकीनन हमारी फ़हम फ़रासत उस मालिक के जो है नज़दीक इतनी सी है, थोड़ी सी है, और उस मालिक की फ़हम फ़रासत जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया उसकी बहुत बड़ी है। तो जिसको अल्लाह ने कामयाबी कहा वो सबसे बड़ी कामयाबी है। और अल्लाह ताला ने किसको कामयाबी कहा? फरमाया जिसने जन्नत की टिकट हासिल कर ली उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। और ये जो वीडियो है इसको स्किप मत कीजिएगा, चूँकि दिस कैन चेंज योर लाइफ, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और ये पूरी मुकम्मल एंड तक आप देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये ज़िंदगी हमें दोबारा नहीं मिलनी, इस दुनिया के अंदर सिर्फ़ एक ही बार ज़िंदगी मिलती है और इसके बाद दोबारा जब ज़िंदगी मिलेगी तो वो आखिरत में मिलेगी। तो बात करने का मकसद ये था कि हमें गौर व फ़िक्र करना चाहिए कि ये दुनिया की ज़िंदगी जो है हमें मिली, ये आर्ज़ी है। इसमें हम एक इम्तिहान देने के लिए आए हैं। जिस तरह एक स्टूडेंट स्कूल के अंदर एग्ज़ाम देता है, साल के बाद उसका रिज़ल्ट आता है, अगर वो पास आ जाता है तो उसकी प्रमोशन हो जाती है, और अगर वो फ़ेल हो जाता है तो वो उसी क्लास में रहता है। तो ये तो हम दुनिया में देखते हैं कि वो इम्तिहान देता है, उस साल के बाद उसका रिज़ल्ट आ जाता है और फिर उसके रिज़ल्ट के मुताबिक उसको अगर वो पास होता है तो उसकी प्रमोशन हो जाती है, और अगर वो फ़ेल हो जाता है तो उसी क्लास में रहता है। तो अगर इस दुनिया का हम मुशाहिदा करें, ऑब्ज़र्वेशन करें, तो दिस यूनिवर्स इज़ एन एग्ज़ामिनेशन। मैं और आप लोग, हम सब इस दुनिया में इम्तिहान देने के लिए आए हैं। ज़ाहिर बात है, जब कोई इम्तिहान होता है तो उसकी तैयारी भी की जाती है। तो उसकी तैयारी कहाँ से करनी है? उसकी तैयारी के लिए हमारे नबी ने बता दिया हम लोगों को कि कुरान मजीद जो है इससे तैयारी करनी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है इससे हमने तैयारी करनी है। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमने तैयारी करनी है अपनी आखिरत के लिए। मगर आज अफ़सोस, ना हम कुरान के पढ़ने का हमारे पास टाइम है, ना किसी हदीस का पढ़ने का हमारे पास टाइम है। हमने कुरानों को तो अलमारियों में रख दिया। हदीस की किताब शायद ही किसी घर में हो, वो तो सिर्फ़ मौलवियों का काम है, उलमा कराम का काम है पढ़ना। ओ अल्लाह के बंदो, ये चीज़ें जो हैं, ये कुरान मजीद किसको मिला? हम सब मुसलमानों के लिए दिया गया। और ये हदीस की किताबें किसके लिए हैं? ये आपके और मेरे लिए हैं, ताकि हम इस पर अमल पैरा हों, इसकी प्रिपरेशन करें, हमारी आखिरत के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करें। तो ये बहुत ही अफ़सोस होता है कि जब हम दुनियावी डिग्री के लिए, दुनियावी एग्ज़ाम के लिए इतनी स्ट्रगल करते हैं, दिन-रात जागते हैं, लेकिन आखिरी जो हमारी इम्तिहान है उसके लिए परवाह ही ज़रा नहीं हमको। ये हमें सोचना पड़ेगा। दुनिया की डिग्रियाँ के लिए हम हासिल कर लेते हैं, हमने बीएस ऑनर कर लिया, हमने एमए कर लिया, हमने एमफिल, पीएचडी कर ली, इतनी ज़्यादा डिग्रियाँ हमने हासिल कर ली, लेकिन कभी आपने गौर व फ़िक्र किया कि ये जो डिग्रियाँ हमने हासिल कर ली, दिस इज़ जस्ट फॉर द वर्ल्ड, ये सिर्फ़ दुनिया के लिए है। मरने के बाद आपकी ये डिग्रियाँ काम नहीं आएँगी, ये सिर्फ़ दुनिया में आपको फ़ायदा देंगी। इस डिग्री हासिल करके आप लोग दुनिया में तो फ़ायदा उठा सकते हो, लेकिन आखिरत में इस डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं। आखिरत में सिर्फ़ दो डिग्रियाँ जो है वो काम काम आएँगी आप लोगों की। एक कुरान मजीद की डिग्री और दूसरा आलिम दीन की डिग्री। जो हाफ़िज़ कुरान को जो सनद मिलती है वो उसके काम आएगी, जो आलिम दीन को सनद मिलती है वो उसके काम आएगी। तो ये 2 डिग्रियाँ ऐसी हैं जो दुनिया में भी आपको फ़ायदा देती हैं, आखिरत में भी मरने के बाद आपको ये फ़ायदा देगी, अगर आप गौर व फ़िक्र करें इस बात पर। तो देखें कि इस दुनिया में जो हमने इम्तिहान देना है, उसकी प्रिपरेशन वो भी मैंने आपको बता दी। अब इसका इम्तिहान लेने वाला कौन है? तो अल्लाह इज़ द एग्ज़ामिनर ऑफ दिस यूनिवर्स।
इसका इम्तिहान अल्लाह लेगा, और जब इम्तिहान लेगा तो उसके मुताबिक आप जानते हैं जज़ा और सज़ा होगी। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया के लिए हम इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, आखिरत के लिए भी कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं। अपनी दुनिया को भी बेहतर बनाओ, अपनी आखिरत को भी बेहतर बनाओ। और अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमीलुस्सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिल अनहार। ऐ ईमान वालो, और जो नेक अमल किए, और फरमाया कि जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, अल्लाह ने उनके लिए जन्नत रखी है। ज़ालिकल फौजुल कबीर, तो अल्लाह ने इसको, जिसने जन्नत की टिकट हासिल कर ली, फरमाया उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी नाफिज।